यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाथरस को लेकर, हाथरस केस को लेकर सियासी नोराकुश्ती जारी है। थोड़ी देर में पीड़ित के गांव में पहुंचेंगे एपी सिंह। अखिल क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधिमंडल भी थोड़ी देर में गांव पहुंचेगा। एपी सिंह हाथरस केस के आरोपियों का केस लड़ेंगे। तो जो पीड़िता हैं उनका केस लड़ेंगी सीमा कुशवाहा, जिन्होंने निर्भया केस लड़ा था, और हाथरस केस में आरोपियों का जो केस है वो निर्भया मामले में आरोपियों के वकील रहे एपी सिंह लड़ेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं हाथरस से। वीरेश जी, जिस तरीके से पूरा मामला सियासी हो गया है, जातीय हो गया है, पीएफआई वाला भी हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग वाला भी हो गया, तमाम पेच हैं, लेकिन जो पंचायत बैठनी है इसको लेकर क्या कुछ आज नोराकुश्ती चल रही वहां पर? देखिए, पंचायत को लेकर और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यहां पर एपी सिंह अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो पुलिस की व्यवस्था है वो बहुत चाक चौबंद है, क्योंकि जो पंचायत है उसको लेकर जो पुलिस की तैयारियां हैं, पुलिस का कहना है कि जो विनीत जायसवाल हैं यहाँ एसपी, उनका कहना है कि जो पंचायत है उसे हम होने नहीं देंगे। कारण ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, कोई अप्रिय घटना होगी, और इसके मद्देनजर पुलिस ने हर जगह, यानी पहले जो गांव से पहरे हटा लिए गए थे, खेतों से पहरे हटा लिए गए थे, अब वो पहरे लगा दिए गए हैं और पंचायत न हो इसकी तैयारी पुलिस ने कर रखी है, क्योंकि पंचायत से माहौल खराब हो रहा है हाथरस का और हाथरस के गांव के आसपास का। देखिए, मैंने गांव में घूमने की कोशिश की, लोगों से बात करने की कोशिश की। गांव के लोगों का एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार का भाव है और एक दूसरे से संबंध है और पुरखों के जमाने से संबंध है। तो जो गांव के लोग हैं उनमें कोई कटुता नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं या राजनीति करने वाले लोग हैं, जैसा कि मैं आपको बताऊं, मेधा पाटकर कल आई, संदीप पांडे आए और विल्सन जो रेमन मैग्सेसे अवार्डी हैं वो आए। सभी जो पीड़िता के घर जाते हैं, बंद कमरे में पीड़िता के परिजनों से बात करते हैं, पता नहीं क्या समझाते हैं, क्या बुझाते हैं। एक तरह से जो आरोपी हैं उनसे भी कुछ लोग मिलने जाते हैं, वो पता नहीं क्या समझाते हैं। तो जो बाहरी लोग हैं वो पहुंचकर गांव में स्थिति खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात एसआईटी की, तो एसआईटी आज क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी। जो घटना में जितने लोगों ने गवाही दी है, बातें की है, उनको बुलाया जाएगा घटनास्थल पर मौके मुआयने पर, और साथ ही साथ ईडी की टीम भी आज हाथरस पहुंच सकती है। तो बहुत सारी गतिविधियां आज हाथरस में हैं इस पूरे बुलगड़ी कांड को लेकर। लेकिन जो महापंचायत है उसको लेकर पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है और कोशिश ये पुलिस की है कि इस तरह की कोई पंचायत न हो, क्योंकि अप्रिय घटना कोई इस तरह की हाथरस में अगर हो गई तो फिर संभालना बहुत मुश्किल होगा। और सरकार के संपर्क में यहाँ के जो उच्चाधिकारी हैं, शलम माथुर जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वीरेश जी, एक सवाल और भी उठता है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को भेजा, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर आरोपी परिवार को यह लग रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी कोई सुन नहीं रहा, जातीय पंचायत बुलाने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा क्यों आरोपी परिवार को लग रहा है कि उनकी कोई नहीं सुन रहा है? देखिए, आरोपी परिवार अपनी बातें कहेगा और आरोपी परिवार को लगता है कि उनके जितने लड़के हैं या परिवार के लोग हैं वो निर्दोष हैं। ऐसी बातें हमारे कैमरामैन हमारे कैमरे पे कई बार उन्होंने कहा है, पूरे देश को उन्होंने बताया और बार बार ये बात कहते हैं कि हम निर्दोष हैं। लेकिन अब वो निर्दोष हैं या नहीं हैं ये तो कानून तय करेगा और अदालत तय करेगी। अब मामला बहुत पेचीदगी से भरा हुआ है, तो हर पक्ष अपनी अपनी बात कह रहा है। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि सीबीआई जांच है, एसआईटी भी अपनी जांच कर रही है, तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। अब एक नया मोड़ आया, जैसे मेधा पाटकर आई और जो पीड़ित परिजन है वो कह रहे हैं कि अब न्यायिक जांच होनी चाहिए। पहले सीबीआई जांच की बात कर रहे थे, अब न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं। तो समय समय पर बदलाव हो रहा है बयानों में। ये शासन प्रशासन और सरकार के लिए बहुत ही सिरदर्दी है, और इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि जो भी जाता है, बाहरी लोग जो जाते हैं वो समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो। ऐसे लोग जब गांव में या पीड़िता या आरोपी के घर जाते हैं, तमाम तरह के ज्ञान देकर वो आते हैं, उसके बाद वो दिग्भ्रमित होते हैं और दिग्भ्रमित होने का परिणाम ये होता है कि अलग अलग बयानबाजी होती है, नए नए मांग होते हैं, नई नई बातें आती हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द है। बिल्कुल, और सरदर्द ये कैसे मिटेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।